Subhash Chandra Bose is a brilliant leader and an uncompromising fighter. नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी के दौर का यह नारा सुनते ही हर भारतवासी के जहन में एक महानायक की याद कौंध उठती है, और यह है अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत को विदेशी दास्ता से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, न्योछावर कर दिया। आजाद हिंद फौज गठित करके उन्होंने ब्रिटिश अंपायर की जड़ें हिला दी। 23 जनवरी को उनकी जयंती के पावन अवसर पर सारा देश पराक्रम दिवस मनाता है। देशवासियों के दिल में क्रांति की अलख जगाने वाले भारत माता के इस वीर और सच्चे सपूत की जीवन यात्रा से जुड़ा हुआ हर ब्यौरा, हर पहलू हमें प्रेरित करने वाला है। इस महान देशभक्त का उत्तर प्रदेश से भी गहरा नाता रहा है। आज हम आपको नेताजी के यूपी कनेक्शन को लेकर सुनी अनसुनी कई दिलचस्प जानकारियां देंगे। शुरुआत करेंगे नेताजी के लखनऊ से रिश्ते को लेकर। नफासत के इस शहर में उनका 2 बार आगमन हुआ। पहली बार 20 नवंबर 1938 को कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद वो लखनऊ पधारे थे। यहाँ के हिवेट रोड स्थित बंगाली क्लब में उन्हें बंगाली भाषा में लिखा अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया था। लखनऊ के उस वक्त के कई मानिंद लोग, कई संभ्रांत जो जन थे, बंगाली समाज के कई सदस्य थे, कई उनके लोग परिवार के सदस्यों ने नेताजी से भेंट की थी, मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने अमीनाबाद के ऐतिहासिक झंडे वाला पार्क, वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें नेताजी ने युवाओं से देश को आजाद कराने के लिए सर्वस्व अर्पित करने, जुट जाने की जोश भरी अपील की थी। और युवा तो खास तौर से जोश से, उत्साह से भर उठे थे। इस यात्रा के 2 साल बाद फिर नेताजी लखनऊ पधारे थे। तब वो काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारी रामकृष्ण खत्री के बुलावे पर लखनऊ आए थे। क्रांति सेनानी रामकृष्ण खत्री फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सदस्य थे और यूपी फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव भी हुआ करते थे। इसी दौरे के दौरान नेताजी ने देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व बलिदान को तैयार कई युवाओं से मुलाकात भी की थी। उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए थे और उनसे कहा था, उन्हें मंत्र दिया था कि देश के लिए सब कुछ छोड़कर देश के लिए अर्पित हो जाएं। अब बात करते हैं नेताजी के उत्तर प्रदेश के ही काशी शहर से कनेक्शन को लेकर। भगवान की शिव की नगरी काशी से भी नेताजी का बचपन से ही गहरा नाता रहा है। यहाँ का एक चौखंबा मोहल्ला है, वहाँ की बंगाल ड्योढ़ी में उनके परिवार का आना जाना था, संपर्क था। यहाँ का एक भवन संख्या था 4/22। ये यहाँ पर उनकी मौसी रहा करती थी। नेताजी के जो मौसा थे वो पेशे से बैरिस्टर थे। उस दौर में ये मकान इतना बड़ा हुआ करता था कि कभी इसका पूर्वी जो छोर था, ये मकान जो था उसका पूर्वी छोर सिंधिया घाट तक पहुंचा करता था, वहां उसको छुआ करता था। इस मकान की विशालता, काफी विशाल मकान था और इसकी किले नुमा जो बनावट हुआ करती थी, ये नेताजी को बेहद पसंद थी। और वे यहाँ पर भीड़ भाड़ से दूर या फिर वो कभी एकांतवास में या गुप्त रूप से रहना वो पसंद करते थे। इस मकान की खासियत यह भी थी कि काशी में दुर्गा पूजा की शुरुआत यहीं से, उस परंपरा की शुरुआत हुई, आगाज यहीं से हुआ, श्री गणेश यहीं से हुआ। कहा जाता है कि यहीं भगवान राम का आवाहन करके देश की आज़ादी की लड़ाई में कूदने का मन उन्होंने बना लिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। स्वतंत्रता संग्राम के समर में उतरने के बाद नेताजी ने कई बार काशी की गोपनीय यात्राएं की। उस लोगों को भनक नहीं लग सकी, खासतौर से पुलिस प्रशासन को, जो उस वक्त का ब्रिटिश हुकूमत का प्रशासन हुआ करता था। कांग्रेस से अलग होने के बाद टाउन हॉल में उनकी सभा आयोजित की गई थी। राह में आए व्यवधानों की वजह से नेताजी को जब काशी आना था, जब ये सभा उसको संबोधित करना था, तो काशी आने में उन्हें काफ़ी देर हो गई। देर रात वो
पहुँचे काशी और टाउन हॉल में जब पहुँचे तो ज़्यादातर लोग जा चुके थे। मगर जैसे ही लोगों को उनके आगमन की भनक पड़ी, उनकी सूचना मिली, तो देर रात नेताजी से मिलने के लिए, उन्हें सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग मैदागनी के टाउन हॉल में पहुंच गए। अब बात करते हैं वाराणसी के नज़दीक का गाजीपुर जिला। वहां भी नेताजी पहुंचे थे। यहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे बाबू परशुराम राय। उनका आवास रायगंज मोहल्ले में हुआ करता था। यही वो जगह थी जहां पर गाजीपुर में नेताजी का ठिकाना हुआ करता था। राय परिवार का कारोबार कलकत्ता में भी हुआ करता था, इसीलिए उनका पहले से भी नेताजी के से भी उनके परिवार से भी संपर्क था, संबंध था। उन्हीं की पहल पर 1938 में सुभाष चंद्र बोस गाजीपुर जिले आए थे और नेताजी को सुनने, उनसे मिलने के लिए गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के तमाम जिलों के लोग पहुंचे थे, बड़ी तादाद में। नेताजी ने जब 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, तब इसी ब्लॉक के एक आयोजन किया गया था। साल 1940 में गाजीपुर में आए थे। यहाँ के टाउन हॉल में उन्होंने सभा को उन्हें संबोधित करना था। लेकिन उसी दौरान कांग्रेस की जो जिला इकाई थी उस वक्त की, वो उनकी मुखालिफत में आ गई थी, क्योंकि उस वक्त ऐसे माहौल बने थे कि कांग्रेस से नाता तोड़ चुके थे। तो वहाँ की जो जिला इकाई थी वो उनके विरोध के लिए उसने क्या किया कि आचार्य नरेंद्र देव, बड़े दिग्गज पुरोधा हुआ करते थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनकी जनसभा का ऐलान कर दिया उसी समय पर, उसी जगह पर। जैसे ही बात की जानकारी नरेंद्र देव तक पहुंची तो आचार्य ने अपनी सभा को रद्द कर दिया। उन्होंने बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा कि नेताजी के सामने वो इस तरीके से आए, उनसे मुकाबला करते दिखाई दे। श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज के साथ भी नेताजी का गहरा रिश्ता रहा। दरअसल ब्रज क्षेत्र में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पदार्पण हुआ था। 30 मई 1931 को यहाँ का एक भैंस बहोरा क्षेत्र है, वहाँ पर सभा होनी थी। कई दिनों से तैयारियां हो रही थी और युवा तो वैसे भी नेताजी के मुरीद हुआ करते थे और नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ता जनसंपर्क में जुटे हुए थे, तमाम तैयारियां कर रहे थे, कैसे मंच होगा, कहाँ कैसे भीड़ होगी, सारी तैयारियां हो रही थी। लोगों में उत्साह और जोश जब नजर आया तो ब्रिटिश हुकूमत डर गई, मंजूरी देने से मना कर दिया। तब नेताजी ने जमुना पार में सभा की और जैसे ही उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका अमर उद्घोष किया, पूरा सभा स्थल वंदे मातरम के जय घोष से गुंजायमान हो उठा। लोगों का जोश जब देखा तो वहां पर मौके पर कहा जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत के कई अफसर मौजूद थे, कलेक्टर तक भी कहा जाता है मौजूद था, लेकिन वो सारे लोग डरकर वहां से भाग निकले। लोगों का जोश देखा जब उन्होंने। बाद में यूपी नौजवान सभा के अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ सन्याल, उन्हें बिना अनुमति सभा करने का उन पर आरोप लगाया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 4 अगस्त 1931 को इसी सभा को कराए जाने के जुर्म में उन्हें 1 साल की सजा दी गई और 100 रुपये का जुर्माना भी उन पर लगाया गया। अंग्रेज हुकूमत कितनी डरती थी नेताजी से। ताज नगरी आगरा में भी नेताजी ने 2 बार आमद दर्ज की। साल 1938 में पहली बार वो आगरा आए थे और उन्हीं के नाम पर आगरा का सुभाष बाजार है, उसका नाम रखा गया, नेताजी से प्रभावित होकर, उनसे प्रेरित होकर। नेताजी ने साल 1940 में भी आगरा का दौरा किया था, दोबारा आए थे यहाँ पर। तब मोतीगंज के पुरानी चुंगी मैदान पहुंचे थे नेताजी। यहाँ के श्री कान्हीराम बाबूराम हायर सेकेंडरी स्कूल, इस स्कूल की सीढ़ियों पर खड़े होकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, लोगों से मुखातिब हुए थे और हर जगह वही होता था। यहाँ भी उन्हें सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आगरा में लोहा मंडी के खातीपाड़ा में रतनलाल जैन के निवास पर वो रुके थे। आगरा के तमाम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, उनका लगातार नेताजी से संपर्क बना रहा था। वो कई उनसे जानकारियां साझा करते थे और भविष्य को लेकर, अंग्रेजों से मुकाबले को लेकर कई रणनीतियों पर भी चर्चा हुआ करती थी। और इसी आगरा जिले के रीछापुर गांव के विश्वनाथ सिंह भी नेताजी के खासम खास हुआ करते थे। उनके बड़े नज़दीकी सिपह सालार थे और नेताजी के बॉडीगार्ड के तौर पर भी काम किया था उन्होंने और नेताजी के लिए काफ़ी उनके विश्वस्त थे। कई उनके मिशंस में उन्होंने हिस्सेदारी की थी। नेताजी की जीवन यात्रा में पीलीभीत जिला भी जुड़ गया। दरअसल रुहेलखंड इलाके का ये जिला है पीलीभीत, बरेली से सटा हुआ। इस इलाके में यहाँ के भगत राम, वो नेताजी के बड़े खास विश्वास पात्र हुआ करते थे, बहुत ही उनके भरोसेमंद हुआ करते थे साथी।
जर्मनी में हिटलर से मिलने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भगत राम तलवार के साथ लंबा सफर किया था। नेताजी को पेशावर से काबुल तक छोड़ने का जिम्मा उठाया था भगत राम ने। तब भगत राम ने अपना छद्म नाम उन्होंने रखा था रहमत खान, और नेताजी ने भी अपना भेष बदला था क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत उनके पीछे पड़ी थी और गुप्त यात्रा थी। तो नेताजी जियाउद्दीन के नाम से उस यात्रा में शामिल हुए थे, तो भगत राम उनके साथ थे। पेशावर में जन्मे भगत राम के पिता गुरदासमल क्रांतिकारी थे। साथ ही खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के भी बड़े करीबी हुआ करते थे। इनके बड़े भाई हरकिशन, उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को गोली मार दी थी। इस आरोप में 9 जून 1931 को उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो उनका भी परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिवार था। देश के विभाजन जब हुआ था, देश बंटवारा हुआ, तब भगत राम तलवार भारत आ गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पीलीभीत जिले के झनकैया इलाके में इन्हें खेती के लिए जमीन दी थी। उसके बाद इनका परिवार यहीं पर बस गया, यहीं पर रहने लगा। तो यूपी के मुख्तलिफ इलाकों से नेताजी के इस कनेक्शन कैसा रहा, इसके दिलचस्प ब्यौरे को आपके साथ हमने साझा किया है, और उम्मीद है ये पूरा ब्यौरा, ये जो सुनी अनसुनी दास्तान थी, आपको जरूर भाई होगी। नेताजी का और राम की नगरी अयोध्या के गुमनामी बाबा का आखिर क्या रिश्ता था? कौन थे गुमनामी बाबा? आजमगढ़ और सुल्तानपुर, इन जिलों से भी नेताजी का कनेक्शन क्या था? कब आए थे? क्या नाता था? क्या बोले थे? कहाँ रुके थे? ये तमाम जानकारियां जानने समझने के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।